अगर भी हो जाए ना 4-5 दिन के लिए भी, तो माता खाना पीना छोड़ देती है। उसके हृदय पर क्या गुजरती है वो माता ही जाने। आप कल्पना कीजिए, एक माता जिसके 5 पुत्र और 5 पुत्र जवान, और 5 पुत्रों को एक ही रात में कोई मार जाता है, उस माँ के हृदय पे क्या बीती होगी, उस माँ के हृदय को कितना कष्ट हुआ होगा। ठाकुर जी अर्जुन को लेकर आए और कहने लगे, अर्जुन सावधान हो जा, देख वो तेरे पुत्रों का हत्यारा जा रहा है। अर्जुन ने प्रतिज्ञा की द्रौपदी के सामने, द्रौपदी जिसने तेरे पुत्र को मारा तेरे सामने लाके मारूंगा। आगे आगे अश्वत्थामा जा रहा है, ठाकुर जी के रथ में स्वयं अर्जुन बैठा है। अब जैसे ही अश्वत्थामा ने देखा कि अब अर्जुन मुझको मार देगा, तो तुरंत ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। ब्रह्मास्त्र का प्रयोग जल्दी नहीं किया जाता है, ये समझ लो कि प्रयोग किया ही नहीं जाना चाहिए। जैसे ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिए कि अब ये मुझे मार देगा, तो ब्रह्मास्त्र को आते देखकर अर्जुन थरथर कांपने लगा और ठाकुर जी के पैरों में गिर पड़ा और कहने लगा, कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्ता नाम भयंकर। कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्ता नाम भयंकर। हे प्रभु मेरे प्राणों की रक्षा करिए, ये आग का गोला, ये ब्रह्मास्त्र आ रहा है, उसी क्षण में मुझे जलाकर राख कर देगा। ठाकुर जी ने कहा कि अश्वत्थामा को ब्रह्मास्त्र चलाना तो आता है लेकिन वापस करना नहीं आता, और कभी कांटे को कांटे से ही निकाला जाता है। जब आप कहीं जंगल में हो, कहीं बाहर जा रहे हो और कहीं आपके पैरों में कांटा लग जाए और आपके पास सुई ना हो, तो आप वहीं कोई दूसरा कांटा देखेंगे, उस कांटे को निकालेंगे। बोले कभी ब्रह्मास्त्र की काट को ब्रह्मास्त्र से ही काटा जाता है। बोले तुम ही ब्रह्मास्त्र चलाओ और दोनों ब्रह्मास्त्रों को आकर्षित करके अपने पास बुला लेना। जैसा ठाकुर जी ने कहा वैसा ही अर्जुन ने किया। ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करके तुरंत दोनों ब्रह्मास्त्रों को अपने पास बुला लिया। दुष्ट अश्वत्थामा को पकड़ लिया। ठाकुर जी ने कहा, अर्जुन मार दे इसको। बोले ठाकुर जी मार तो दूं मैं इसको, लेकिन मैंने प्रतिज्ञा की है कि द्रौपदी के सामने जाके ले जाके मारूंगा। बाल पकड़े और घसीटते हुए अश्वत्थामा को खींचता हुआ जब अर्जुन लेकर आ रहा है, दूर से देखा द्रौपदी ने तो आवाज लगाई, कहा मुच्यताम मुच्यतामेषो ब्राह्मणो नितराम गुरु। मुच्यताम मुच्यताम ऐसा ब्राह्मणो नितराम गुरु। अरे छोड़ दो, अरे किसको पकड़ रखा है, इसको छोड़िए। ब्राह्मणो नितराम गुरु, ये तो ब्राह्मण सदैव गुरु होते हैं। बोले एक गुरु नहीं है, तेरे पुत्रों का हत्यारा है। बोले मेरे पुत्रों के हत्यारे से पहले ये आपका गुरु पुत्र है, और गुरु पुत्र में हमेशा गुरुदेव का ही दर्शन करना चाहिए। शास्त्र कहता है आत्मा वही जायते पुत्र, हमेशा पुत्र में पिता की छवि, पिता की आत्मा बसती है। अर्जुन इसको छोड़ दो। तुम भूल गए उस समय को जब गुरुजी तुमको गुप्त विद्या सिखा रहे थे, धनुर्विद्या सिखा रहे थे। वो गूढ़ रहस्य, वो बड़े बड़े अस्त्र शस्त्र, वो बड़ी बड़ी दिगंबर विद्याएं आपको सिखाई इनके पिता गुरु द्रोण ने। क्या इसलिए सिखाई थी कि आगे चलकर तुम उनके पुत्र को मार दो? इसको छोड़ दो। याद करो उस समय को जब गुरु पुत्र घर पर आया करते थे, अर्जुन तुम अपने गांडीव से झनकार पैदा करके पुष्पों की वर्षा किया करते थे। भीम आज तुम गुरु पुत्र को अपने गदा से मारने के लिए तैयार हो। उस समय को याद करिए जब गुरु पुत्र हाथी पर बैठकर आया करते थे, तो हाथी से जब उतरते थे तो अपने हाथों की सीढ़ियां लगाकर, अपने हाथ लगाकर सीढ़ियों की व्यवस्था किया करते थे।
ए नकुल, ए सहदेव, तुम इसको मार रहे हो। जब गुरुपुत्र आते थे तुम भाला उठा उठा के गुरुपुत्र की जय हो, गुरुपुत्र की जय हो ऐसे जयकारे लाया करते थे। आज इसको मारने के लिए तुम तैयार हो रहे हो। युधिष्ठिर जी खड़े हुए हैं। युधिष्ठिर जी कहने लगे, वाह द्रौपदी वाह, मैं अभी तक ये समझता था कि द्रौपदी हमारी पत्नी बनकर धन्य है, लेकिन ऐसा नहीं है। अब मैं समझ गया कि हम द्रौपदी के पति बनकर धन्य हैं। छोड़ दो इसको। भीम ने भी कह दिया, बोले भावनाओं में बह के राज्य के निर्णय नहीं लिए जाते हैं। भावनाओं में बहकर अगर इस तरीके से बड़े बड़े अपराधियों को यदि छोड़ दिया जाएगा तो पूरी राज्य व्यवस्था भंग हो जाएगी। और तुमने छोड़ भी दिया तो मेरी गदा से ये बचने वाला नहीं है। अर्जुन बड़े चक्कर में पड़ जाते हैं। ठाकुर जी की तरफ देखा, बोले हाँ बड़े भैया भी ठीक कहते हैं, अपराधी को छोड़ना नहीं चाहिए। बोले ठाकुर जी क्या करूं? बोले जब कोई बात समझ में ना आए तो जो हमारे शास्त्र कहते हैं वो करना चाहिए। बोले शास्त्र क्या कहते हैं? श्रीमद् भागवत महापुराण में लिखा है, ब्रह्म बंधुर न हंतव्य आतताई वदारहणा, ब्रह्म बंधुर न हंतव्य आतताई वदारहणा। बोले ब्राह्मण को कभी मारना नहीं चाहिए। ब्रह्म बंधुर न हंतव्य आतताई वदारहणा। और जिसने छोटे छोटे बच्चों को जहर देकर मारा हो या गला काट लिया हो, जिसने अबला स्त्रियों को मारा हो, किसी ने आग में लोगों को जला दिया हो, ऐसे व्यक्ति को जिंदा मत छोड़ो। बोले वाह ठाकुर जी वाह, तुम जैसे दो चार न्यायाधीश हो जाएं तो बहुत ठीक है। बोले क्यों? बोले ये ब्राह्मण भी है और आताताई भी, इसने बच्चों को मारा है। बोले क्या करें? बोले जो शास्त्र कहता है वो करो। तो अर्जुन भी ठाकुर जी के पक्के चेला है तो समझ गए। बोले क्या करना है? बोले जिस व्यक्ति का समाज में सम्मान हो, जिसकी पद प्रतिष्ठा अच्छी हो, यदि उसका अपमान कर दिया जाए तो ये मृत्यु से भी बड़ी मृत्यु होती है। यदि सही मानो तो जो हमारा सम्मान होता है ना, तो वो सबसे बड़ा, अगर वो खत्म हो जाए तो वो सबसे बड़ा मृत्यु वही होती है, सबसे बड़ा दुख वही होता है। जिसकी समाज में इज्जत है, यदि उसकी इज्जत खत्म हो जाए तो समझ लो उसका सब कुछ खत्म हो गया। और इज्जत है आपकी तो आपके एक बाल की भी कीमत है। कोई सेठ जी थे, वो किसी से गए, बोले मुझे कुछ धन चाहिए। बोले क्या तुम्हारे पास कुछ गिरवी रखने के लिए है? तुम्हारे पास, भाई जब बनिया लोगों के पास जाते हैं जब पैसा लेने के लिए परीक्षित जी महाराज, तो वो कुछ कहते हैं कि तुम्हारे पास कुछ सामान है रखने के लिए गिरवी? तो बोले सामान तो कुछ नहीं है मेरे पास। बोले ऐसा कर, तू अपनी मूंछ का एक बाल मेरे यहाँ पे गिरवी रख दे। बोले ठीक है। व्यक्ति बात वाला था जो पैसे लेने गया, उसका समय ऐसा चला, भाई समय तो सबके ऊपर आ जाता है, कोई समय कहकर थोड़ी आता था। एक समय उसके बड़े बड़े कारखाने चलते थे। अब समय ऐसा हुआ कि कंगाल हो गया, पैसों की आवश्यकता बड़ी, सेठ के पास गया तो सेठ ने कहा कुछ है तेरे पास? बोले मेरे पास रखने के लिए तो कुछ है नहीं। तो सेठ ने कहा ऐसा कर, तू अपनी एक मूंछ का बाल मेरे पास रख दे। तो उसने अपनी एक मूंछ का बाल पॉलीथिन में पैक करके अपने पास, जहां भी वो अपना सामान रखता था, जेवर रखता था, वहां पे रख दिया। एक व्यक्ति पीछे से कोई देख रहा था। बोले सेठ जी बहुत बढ़िया हैं। बोले बाल गिरवी रखने पे धन दे देते हैं। बोले कितना दिया? बोले 1 लाख रुपए। तो वो भी पहुंच गया। बोले सेठ जी, बोले हाँ। बोले 1 लाख नहीं तो 50,000 तो हमको भी दे दो। बोले क्या तेरे पास रखने के लिए? बोले पूरे सिर के बाल कटा के तुम्हारे पास रख दूं, पूरी मूंछ साफ करके रख दूं तुम्हारे पास। बोले नहीं, ये बात तेरे लिए नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि तू पैसे ले गया तो फिर तू जीवन में दिखाई नहीं देगा, मूंछ तो तेरी दोबारा भी आ जाएगी, बाल दोबारा आ जाएगा। लेकिन वो व्यक्ति बात वाला है, उसकी समाज में पद प्रतिष्ठा है, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि अपना ये मूंछ का बाल छुड़ाने के लिए मेरे पास जरूर आएगा। तो कहने का तात्पर्य ये है प्यारे भक्तों, जिसकी समाज में पद प्रतिष्ठा खत्म, समाज में इज्जत खत्म, तो इससे बड़ी मृत्यु कुछ नहीं होती। तो यही किया
अश्वत्थामा के सिर से बाल उतार लिए, आदि मूछ काट दी, इसके मस्तिष्क में जो मणि थी वो मणि निकाल ली और इसको जिंदा छोड़ दिया। अब ये मन में द्वेष करने लगा, बोले इन पांडवों ने मेरा बड़ा अपमान किया, इनको जिंदा नहीं छोड़ूंगा, इनके वंश में किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मैं जल देने वाला भी किसी को नहीं छोड़ूंगा। बोले सबको तो मैंने मार दिया है, ध्यान लगाया कोई जिंदा है? बोले हाँ। बोले अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा, मैंने सुना था कि वो गर्भवती है, तो इसने एक ब्रह्मास्त्र लिया और ब्रह्मास्त्र उत्तरा के गर्भ की तरफ छोड़ दिया। आप भयंकर अग्नि की लपटें लेते हुए वह ब्रह्मास्त्र उत्तरा की गोद की तरफ बढ़ता जा रहा है। उत्तरा ने देखा कोई आग का गोला आ रहा है और मेरे गर्भस्थ शिशु को जलाकर राख करने के लिए बढ़ रहा है, तो वो दौड़ी दौड़ी आई जहां पर भगवान श्री कृष्ण, कुंती बुआ, पांचों पांडव, द्रौपदी और सुभद्रा खड़े हुए थे। इसने कोई लाज भय नहीं देखी, इसने नहीं देखा कि मेरे यहाँ पर बड़े बड़े लोग खड़े हुए हैं। तुरंत जाकर कृष्ण भगवान के चरणों में गिर पड़ी और कहने लगी, पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपति। हे प्रभु मेरी रक्षा करिए, और मेरी रक्षा नहीं, मेरे गर्भ में जो शिशु है ना, जो पांडवों का एकमात्र वंश बचा हुआ है, उसकी आप रक्षा करिए, उसको बचा लीजिए, क्योंकि यदि ये मर गया तो पांडवों के वंश में कोई जल देने वाला भी नहीं बचेगा। ठाकुर जी ने अपना एक हाथ उत्तरा के सिर पर रखा और कहा कि बेटी कुछ समय के लिए अपने मन में मातृ भाव लेकर आओ। जैसे ही मातृ भाव लेकर आई, तुरंत जो है ठाकुर जी छोटा सा रूप धारण करके उत्तरा की गोद गर्भ में प्रवेश कर जाते हैं। ब्रह्मास्त्र से बोले पहले तुझे जो करना है तू कर ले। ब्रह्मास्त्र ने उस गर्भस्थ शिशु को जलाकर राख कर दिया। ठाकुर जी ने अपना तेज प्रदान करके पुनः उस गर्भ को जीवित कर दिया। विवाह के बिहारी रे दूर करो दुख मेरा। दूर किसका दुख होगा? जैसा भी उत्तरा का दुख दूर हुआ, कब? जब उसने ठाकुर जी की चरण शरण ग्रहण कर ली। तो आप सभी लोग अपने मन से ठाकुर जी के चरणों में अपने मन को लगाएं और प्रार्थना करें कि हे प्रभु हमारे जीवन में जितने भी दुख हैं वो सभी दुख दूर हों। आके बिहारी रे दूर करो दुख मेरा। आके बिहारी रे दूर करो दुख मेरा। रमण बिहारी रे दूर करो दुख मेरा। बिहारी रे दूर करो दुख मेरा। दूर करो दुख मेरा। दूर करो दुख मेरा। दूर करो दुख मेरा। शिवा बिहारी रे दूर करो दुख मेरा। हरि बोल। हरि बोल। सुना है जो तेरे दर पे आए। सुना है जो तेरे दर पे आए। उसका सब दुखड़ा मिट जाए। उसका सब दुखड़ा मिट जाए। आवे शरण तुम्हारी रे
दूर करो दुख मेरा बाल बिहारी रे, दूर करो दुख मेरा। हरि बोल। सबरी अहिल्या गणिका नारी, सबरी अहिल्या गणिका नारी, प्रभु जी तुमने पार उतारी, प्रभु जी तुमने पार उतारी। आई मेरी बारी रे, दूर करो दुख मेरा भाग्य बिहारी रे, दूर करो दुख मेरा। राम बिहारी रे, दूर करो दुख मेरा। हरि बोल। कई जन्मों से मैं हूँ भटका, कई जन्मों से मैं हूँ भटका, बेड़ा आज भंवर में अटका, बेड़ा आए भंवर में अटका। पार करो बनवारी रे, दूर करो दुख मेरा भाग्य बिहारी रे, दूर करो दुख मेरा। दूर करो दुख मेरा, दूर करो दुख मेरा, दूर करो दुख मेरा। श्री भाग्य बिहारी रे, दूर करो दुख मेरा। रमण बिहारी रे, दूर करो दुख मेरा। रमण बिहारी रे, दूर करो दुख मेरा। मोर मुकुट पीतांबर धारी, मोर मुकुट पीतांबर धारी, संग में है वृषभान दुलारी, संग में है वृषभान दुलारी। ओ जय जयकार करूं गिरधारी रे, दूर करो दुख मेरा। राम बिहारी रे, दूर करो दुख मेरा। रमण बिहारी रे, दूर करो दुख मेरा। गुरुदेव भगवान की बोल, धुनी मारे बाबा की। हाँ ठीक है, काम चलाने लायक, लेकिन जब भी ज्यादा बढ़िया आनंद नहीं आया। ओए राधा रानी सरकार की। जब तुम लोग जयकारो लगा पाओ, कथा ध्यान से सुनो तो मुझे बड़ा आनंद आवे कथा का भी। हाँ तो परीक्षित जी, कहाँ चल रही थी कथा? हाँ हाँ भाई, परीक्षित को बिल्कुल एक एक अक्षर सा याद है, बिल्कुल बिल्कुल मानने बैठे। देखो हम बताएं, हम तो भूल जाते हैं, क्योंकि हमको किताब तो रखी नहीं, किताब में देख के कह रहे हो कथा, ऐसा तो कोई सिस्टम है नहीं। तो तुम ही लोगों को ध्यान रखनी है, अगर भूल गए तो हम भी भूल गए, ध्यान रखना है, तो ध्यान दिला के रखना है। बोले राधा रानी सरकार है के। तो प्यारे भक्तों, संसार में बहुत प्रकार की माता हुई हैं। ऐसी माता हुई हैं जिन्होंने बड़े बड़े भक्तों को अपने गर्भ में रखा है, और कुछ माताएं ऐसी भी हुई हैं जिन्होंने भगवान को अपने गर्भ में रखा है। लेकिन उत्तरा मात्र एक ऐसी माता है जिसने अपने गर्भ में भक्त और भगवान दोनों को रखा है। बोलो, रखा है कि नहीं रखा है? पेट में कौन है? परीक्षित जी महाराज, वो भगवान के भक्त हैं, और अभी भगवान छोटा सा रूप धारण करके गर्भ में गए हैं। तो बोले, दोनों हैं या नहीं हैं? धन्य है ये भारतवर्ष, जहां ऐसी ऐसी वीर प्रसूता माँ हैं जो बड़े बड़े प्रहलाद,
ध्रुव जैसे बड़े बड़े भक्तों को जन्म देती हैं और ऐसे ऐसे वीर योद्धाओं को जन्म देती हैं जो सरहदों पर भारत की सीमाओं पर डटकर हम सब लोगों की सुरक्षा कर रहे हैं। ऐसी माता बहनों के चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम है। प्यारे भक्तों, जिस प्रकार भक्त के सामने, जैसे भगवान के सामने किसी भक्त की चालाकी नहीं चल पाती है, ऐसे जो अच्छे भक्त होते हैं ना, जो उच्च श्रेणी के भक्त होते हैं, उनके सामने भगवान की चालाकी नहीं चल पाती है। कुंती बुआ सारा की सारा माजरा समझ गई, पूरी लीला समझ में आ गई कि किस प्रकार प्रभु ने अभी मेरे वंश को निर्वंश होने से बचाया है। ठाकुर जी ने अभी छोटा सा रूप धारण किया, मेरी पौत्र वधू के गर्भ में चले गए और मेरे वंश को बचा लिया है। अब मुझे भगवान की स्तुति करनी चाहिए। ये माना कि भगवान तो अनंत है, हम उनकी उसकी स्तुति क्या करेंगे। लेकिन जैसे आकाश अनंत होता है और उस आकाश में पंछी अपनी सामर्थ्य के अनुसार उड़ते हैं, ऐसे परमात्मा अनंत है, परमात्मा की स्तुति अनंत है। लेकिन फिर भी हमसे जैसे भी टूटी फूटी स्तुति आती है, हमें परमात्मा के चरणों में प्रणाम करना चाहिए और स्तुति गानी चाहिए। तो सुंदर 26 श्लोकों में कुंती बुआ ने यहाँ पर एक स्तुति गाई है, जिसको कहते हैं कुंती स्तुति। क्या कह रही कुंती बुआ? नमस्ये पुरुषं त्वाद्यं ईश्वरं प्रकृते परम् अलक्ष्यं सर्वभूतानां अन्तरवस्थितं मायाजवनिकाच्छन्नम् आज्ञादोक्षजमव्ययम् न लक्ष्यसे मूढद्रसा नटो नाट्यधरो यथा तथा परमहंसानां मुनीनाममलात्मनां भक्ति योग विधानार्थं कथं वश्येमहि स्त्रिया कृष्णाय वासुदेवाय देवके नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः तथा परमहंसानां मुनीनाममलात्मनां भक्ति योग विधानार्थं कथं पश्येमहि स्त्रिया। बड़ी सुंदर 26 श्लोक बोले। इसका अर्थ सुनिए। नमस्ते पुरुषम त्वाद्यम ईश्वरम प्रकृते परम। प्रकृति से परे हे परम पुरुष, मैं अबला नारी, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। नमस्ते पुरुषम त्वाद्यम ईश्वरम प्रकृते परम अलक्ष्यम सर्वभूतानां। आप दिखाई नहीं देते हैं, फिर भी सभी में विद्यमान हैं। अलक्ष्यम सर्वभूतानां, दिखाई नहीं दे रहे लेकिन सभी लोगों में आप विद्यमान हैं। अंतर्वहरवस्थितम, ऐसा नहीं कि आप अंदर ही अंदर विराजमान हैं, अंदर भी विराजमान है और आप बाहर भी विराजमान हैं। और हम लोगों की आंखों के सामने ऐसा पर्दा डाल दिया है माया का कि हम आपको समझ ही नहीं पा रहे हैं। और उस पर्दे के अंदर बाहर बड़ा सुंदर खेल चल रहा है। ये संसार क्या है? संसार एक रंगमंच बनाया है आपने। जैसे कोई बच्चा जब घर मकान जब होता है, जब घर मकान बनता है तो उस घर मकान को बनाने के लिए बालू मंगाई जाती है, रेत मंगाया जाता है और जब बाहर डाल दिया जाता है तो छोटे छोटे बच्चे उसमें कोई घर बनाता है। बोलो बनाता कि नहीं बनाता है? कोई हाथ डालता है, कोई पैर डाल के गड्ढा करता है, घर बनाता है उसमें और दिन भर खेलता है। और जब खेलते खेलते थक जाता है
तो लात मार के फोड़ देता है, घर चला जाता है। तो कुंती बुआ कह रही है, हे परमात्मा, तुमने ये संसार रंगमंच बनाया है और सभी को अपना अपना पात्र दे दिया है। जैसे रास लीला होती है, रामलीला होती है, तो किसी को राम बना दिया जाता है, किसी को रावण बना दिया जाता है और मंच पर बड़ा भयंकर युद्ध करते हैं। और जैसे ही पर्दा गिर जाता है तो दोनों भाई बैठकर अपनी वार्तालाप करते हैं। हे परमपिता परमात्मा, मेरी आपसे एक विनती है, आपने ये संसार रंगमंच बना दिया है और हमको यहाँ भेज दिया है। अगर हमारा अभिनय अच्छा हो, परमात्मा मैंने सुना है जब हम कोई अभिनय करते हैं, जब रासलीला होती है, जो कोई अच्छा पात्र होता है, जो अपना पात्र बहुत अच्छे से अभिनय करता है, उसको कुछ ना कुछ पुरस्कार दिया जाता है। तो हे परमपिता जगदीश्वर, हे परमात्मा, मेरी आपसे प्रार्थना है, यदि हमारा अभिनय आपको अच्छा लगे तो हमें उपहार में एक ही वस्तु देना कि हमें संसार में दोबारा जन्म न लेना पड़े। और यदि मेरा अभिनय अच्छा न लगे तो इस संसार में भेजना मत, क्योंकि ये संसार रंगमंच है। हे प्रभु, इस संसार में आने के बाद आपकी भक्ति करूं और कभी इस द्वारा संसार में ना आऊं, ऐसी बात कही। प्रभु भगवान ने कहा कि बुआ, तुझे क्या हो गया है? तू मुझे भगवान कह रही, क्या मैं भगवान हूं? बोले नहीं, तुम चुप हो जाओ, तुम सच में भगवान हो, मुझे स्तुति कर लेने दो। भगवान ने कहा, अच्छा बुआ, कुछ मांगना चाहती है तो मांग ले। अगर तूने मुझे बताया है, तूने यदि मुझे भगवान कहा है, तो बता आज तू क्या मांगना चाहती है। जो तू मांगेगी वो मैं तू दूंगा, क्योंकि जब परमात्मा कह दिया है ना, तो आज मैं तुम सभी लोगों से ये कहता हूं, सभी लोगों से ये चर्चा कर रहा हूं। पांचों पांडव यहाँ पर विराजमान हैं, कुंती बुआ विराजमान हैं, द्रौपदी विराजमान हैं, सुभद्रा विराजमान हैं। बोले तुमने मुझे परमात्मा माना है, तो आज मैं तुम सबसे ये कहना चाहता हूं कि जो कुछ भी आप मांगना चाहते हैं, जो कुछ भी पाना चाहते हैं, वो आप आज मांग लीजिए। सबसे पहले युधिष्ठिर से कहा, तो युधिष्ठिर ने कह दिया कि यदि कुछ देना ही चाहते हो तो मैं कभी सत्य से डिगूं नहीं, सत्य से कभी हटूं नहीं, ऐसा आशीर्वाद प्रदान करिए। भीम ने कहा कि वैसे तो लोग मुझे भोजन भट्ट कहते हैं, मैं भोजन बहुत करता हूं, लेकिन भोजन करते समय भी मेरा ध्यान आपके चरणों में बना रहे, ऐसा आशीर्वाद मुझे प्रदान कीजिए। अर्जुन ने कहा, मैंने आपको सदैव अपना गुरु माना है, मित्र माना है, ये भाव कभी न टूट पाए। नकुल सहदेव ने कहा कि हमको कुछ नहीं चाहिए, बस भाइयों की सेवा होती रहे और आपका दर्शन प्राप्त होता रहे। द्रौपदी से कहा, तू भी कुछ मांग ले। तो द्रौपदी ने कहा कि मैंने आपको अपना सखा सदैव समझा है, ये सखा और सखी का भाव कभी ना टूटे, मैं आपसे ये चाहती हूं। अंत में सुभद्रा से कहा कि सुभद्रा बहन तू कुछ मांग ले। तो द्रौपदी सजग हो जाती है, कुंती बुआ सजग हो जाती है। द्रौपदी सोच रही है कहीं सुभद्रा कोई ऐसी वस्तु ना मांग ले जो अमूल्य हो। वैसे तो ठाकुर जी के लिए कोई चीज ऐसी है नहीं जो से न दे पाए। ठाकुर जी स्वयं अपनी बहन से कह रहे हैं कि बहन तुझे जो कुछ मांगना है मांग ले, यदि तू इंद्र की पदवी भी मांगे तो इंद्र की पदवी भी मैं तुझे प्रदान कर दूं। कुंती बुआ विचार कर रही है कहीं मेरी पौत्र वधू कोई संसार की वस्तु ना मांग ले, लेकिन ठाकुर जी की जो बहन है वो क्या कहती है, वो एक ही बात कहती है कि प्रभु एक कान्हा, मेरा मन जो है पंछी है और आपका चरण जो है पिंजरा है, तो मेरा मन रूपी पंछी सदैव आपके पिंजरे रूपी चरणों में सदैव लगा रहे, यहां से उड़कर कहीं न जाए, बस यही वरदान मुझे दे दीजिए। अंत में कुंती बुआ से कहा कि बुआ तुम भी कुछ मांग लो। बोले हाँ कृष्ण जरूर मांगूंगी।
तो कुंती बुआ क्या मांग रही है देखिए। आप सभी लोगों को ध्यान देना चाहिए, यदि परमात्मा से अगर पहले तो ये प्रार्थना करिए संसार में कभी किसी से कुछ मांगना ना पड़े। यदि मांगने की अगर कोई बात आए तो परमात्मा से क्या मांगना चाहिए। कुंती बुआ कहती है, बेपधा संतुना सस्वत तत्र तत्र जगत गुरु। प्रभु यदि मुझे जीवन में कुछ देना चाहते हैं तो दुख दीजिए, जीवन में इतने दुख दीजिए कि एक दुख खत्म ना हो, दूसरा दुख मेरे जीवन में आ जाए, दुखों का पहाड़ मेरे ऊपर एक साथ टूट जाए। तो ठाकुर जी कहने लगे, बुआ तूने जीवन में सुख देखा कब है। कुंती बुआ के जीवन में यदि एक चरित्र अगर डालेंगे, एक नजर एक दृष्टि उस पर डालेंगे तो क्या है कि उनका जन्म कहीं हुआ और पालन पोषण कहीं हुआ। जिस बच्चे का जन्म कहीं होता है और पालन पोषण कहीं होता है तो समझ लीजिए उस बच्चे का जीवन ज्यादा सुखमय नहीं व्यतीत होता। विवाह हुआ ऐसे व्यक्ति के साथ जिसे जन्म से ही पीलिया रोग था, ऊपर से श्राप लगा हुआ था कि यदि पति के पास जाएगी तो पति की तुरंत मृत्यु हो जाएगी। ये तो ऋषि दुर्वासा के कुछ मंत्र थे जिसके प्रभाव से संतान हुई। पति की मृत्यु हो जाती है, 5 पुत्र हैं, इन 5 पुत्रों को मारने के लिए धृतराष्ट्र के 100 पुत्र हमेशा तैयार रहते हैं। कभी लाक्षागृह में, कभी द्यूत क्रीड़ा में। प्रभु मेरे जीवन में इतने कष्ट थे, इतने कष्ट आए, इतनी बड़ी भयंकर युद्ध हुआ, इतना बड़ा भयंकर संग्राम हुआ। एक तरफ तो आप दुर्योधन की विशाल सेना और एक तरफ ये छोटी सेना की टुकड़ी, कोई आमना सामना नहीं था, कोई बराबरी नहीं थी। लेकिन ठाकुर जी आप हमारे साथ में थे, आपके प्रभाव से हमने इस पूरे समरांगण को, पूरे युद्ध को ऐसे जीत लिया, इस समर सागर को ऐसे पार कर लिया जैसे बरसात के समय में जब गाय चलती है तो गाय के खुर से जो गड्ढा हो जाता है उसका बछड़ा सहज में ही उसको पार कर लेता है। इसी प्रकार हमने इस पूरे सेना पर विजय प्राप्त कर ली आपके प्रभाव से। इसलिए देना है तो मुझे दुख दीजिए। बोले दुख क्यों? तो कुंती बुआ कहती है, सुख के माथे सिल पड़े जो हरे हृदय से जाए, बलिहारी वा दुख के जो पल पल नाम जपाए। जीवन में दुख देना है तो इतने दुख दो जो एक दुख खत्म ना हो, दूसरा दुख हो जाए। क्योंकि जब दुख आता है जीवन में तो कृष्ण आप हमारे साथ में थे, आज जीवन में सुख आ रहा है तो आज आप हमको छोड़कर जा रहे हैं, तो मुझे जीवन में ऐसा सुख नहीं चाहिए कि आप हमसे दूर चले जाएं। और ठाकुर जी से यदि कोई चीज मांगो और ठाकुर जी इस चीज को न दे पाए तो ठाकुर जी स्वयं कहते हैं कि मैं तुम्हारे साथ चलता हूं। क्योंकि ठाकुर जी क्या कहते हैं, ठाकुर जी के पास दुख नहीं है। ठाकुर जी कैसे हैं? जो आनंद सिंधु सुख राशि सी करते त्रैलोक सुपासी, सो सुख धाम राम असनामा अखिल लोकदायक विश्रामा। वो तो सुख के धाम है, वो तो दुख जीवन में कभी किसी को दे ही नहीं सकते। तो जब भी परमात्मा से कुछ मांगने की बारी आए तो कहना प्रभु मुझे दुख दो और अपना संग प्रदान करो। प्यारे भक्तों, हमारे बीच में हमारे शिष्य ठाकुर जी के भक्त मोहन प्रकाश जी फतेहाबाद आगरा से आगे माथे सिर पड़े सुख के माथे सिल पड़े जो हर हृदय सो जा, बलिहारी वा
दुख की जो पल पल नाम रटा, हरि बोल। सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं, छोड़ूं मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं, सुख भी मुझे प्यारे हैं। दुख चाहे ना कोई भी, सब सुख को तरसते हैं, सुख में सब हंसते हैं, दुख में सब रोते हैं, दुख में सब रोते हैं, सुख मिले जिसे दुख भी तो सहारे हैं, छोड़ूं मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं, सुख भी मुझे प्यारे हैं। मैं कैसे कहूँ मुझको ये दे दे वो दे दे, जो भी तेरी मर्जी है, मर्जी से मुझे दे दे, मर्जी से मुझे दे दे, मैंने तो तेरे आगे तू हाथ पसारे हैं, छोड़ूं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं, सुख भी मुझे प्यारे हैं। सुख में तेरा शुक्र करूं, दुख में फरियाद करूं, इस हाल में
तुम रखो मैं तुमको याद करूं। मैं तुमको याद करूं, यादों में भी योगी ने ये गीत सवारे हैं। छोड़ूं मैं किसे भगवान, दोनों तुम्हारे हैं। तुम्ही मुझे प्यारे तुम्ही मुझे प्यारे हैं। छोड़ूं मैं किसे भगवान, दोनों ही तुम्हारे हैं। दोनों ही तुम्हारे हैं। दोनों ही तुम्हारे। होने के बाद भी चाहते तो ये लोग कहीं घूमने के लिए भी जा सकते थे, लेकिन ठाकुर जी की कथा सुनने के लिए आ रहे हैं, ऐसा भाव इनके मन में आ रहा है। सबसे बड़ी विशेष बात ये है, और ठाकुर जी ऐसी बुद्धि सबकी बनाकर रखे, यही प्रार्थना है हमारी ठाकुर जी से। बोले वृंदावन बाके बिहारी लाल की। एक बार जयकार लगाओ जोर से, बोल धुनी वारे बाबा की। कथा कहाँ चल रही थी? हाँ वो तो मांग लिए दुख। एक बार युधिष्ठिर जी के मन में विचार आया, उस राजगद्दी को देख रहे थे जिसके लिए बड़ा भयंकर युद्ध हुआ था। बड़ा भयंकर युद्ध हुआ था, उस गद्दी को देख देख कर विचार कर रहे थे कि इस गद्दी पर बैठने के लिए हमने अपने स्वजनों को मारा, अपने चाचा को, अपने ताऊओं को मारा, तो उनके मन में विरक्ति आ जाती, बोले अब इस गद्दी पर नहीं बैठना है। तो भगवान श्री कृष्ण ने उनको गीता का ज्ञान दिया। जो गीता कृष्ण भगवान ने अर्जुन को सुनाई, वो पूरी की पूरी गीता आज ठाकुर जी ने युधिष्ठिर को सुनाई, लेकिन एक बात भी समझ में नहीं आई। क्यों? क्योंकि सुनने वाले में और सुनाने वाले में एक संबंध होना चाहिए। वो संबंध कैसा होता है? वो संबंध होता है गुरु का और शिष्य का। जब तक हम सुनने वाले के प्रति ये भाव नहीं रखेंगे कि ये हमारा गुरु है, ये हमसे श्रेष्ठ है, तब तक आपको कितनी भी ज्ञान की बात बता दी जाए, आप उसको ग्रहण नहीं करेंगे। आपके जीवन में वो उतर ही नहीं सकती है। आप ये सोचेंगे छोटा सा बच्चा, ये छोटा सा लड़का हमको क्या सुनाएगा, हमारे तो बाल सफेद हो गए जीवन में, ये हमको क्या सिखाएगा। जब तक ये भाव लेके बैठे रहोगे, तब तक ये समझ के चलो कोई भी बात समझ में आनी नहीं। ये बात मैं नहीं कह रहा, ऐसा भागवत कथा में लिखा हुआ है कि सुनने वाले में और सुनाने वाले में जब संबंध स्थापित हो जाता है तो एक बात समझ में आती है। यहाँ पर युधिष्ठिर जी ठाकुर जी को भगवान नहीं समझते हैं, अपने से श्रेष्ठ नहीं समझते हैं। बोलते मेरे बुआ का लड़का है, छोटा है, मेरे मामा का लड़का है, मुझसे छोटा है, ये क्या मुझसे ज्यादा थोड़ी जानता है। कोई व्यक्ति हो अपने घर में कितना भी विद्वान हो तो घर वाले उसको मानते हैं क्या? बोले कुछ नहीं जानता, मूर्खानंद है तो। और बाहर जाके उसकी खूब पूजा होती है। ठाकुर जी समझ गए, बोले इसकी बात ऐसे समझ में नहीं आएगी, किसी सफेद दाढ़ी वाले से इसको समझवाना पड़ेगा। तो ध्यान आया कहाँ? सय्यासने सरपिंजरेवा। जो बाड़ों की सैया पर विराजमान हैं पितामह भीष्म, बाड़ों की सैया पर लेटे हुए हैं। वहां पर सभी पांडव जाते हैं, ठाकुर जी सभी को लेकर गए, सभी पांडवों को लेकर गए, द्रौपदी को लेकर गए, सभी ने जाके प्रणाम किया। ठाकुर जी ने कहा, बोले बाबा अब तुम्हारे पौत्र प्रपौत्र जो है राजा बन गए हैं, इनको कुछ ज्ञान धर्म, कुछ राज धर्म के बारे में कुछ सिखाइए, कुछ बताइए। बोले वाह प्रभु जी वाह, अब इतनी श्वासें बाकी नहीं कि नीति शास्त्र का वर्णन हो। हाँ कुछ श्वासें इतनी बाकी हैं कि प्रभु आज्ञा का पालन हो। बोले इतनी श्वासें तो अब नहीं हैं,
इतना तो जीवंत नहीं, उतनी सामर्थ्य तो मेरे शरीर में नहीं है कि मैं संपूर्ण नीति शास्त्र बताऊं। लेकिन हाँ ठाकुर जी, तुमने कुछ कहा है तो उसकी आज्ञा का पालन मैं अवश्य करूंगा। राज धर्मान, दान धर्मान, मोक्ष धर्मान विभागशः, खूब उपदेश किया राज धर्म के बारे में, दान धर्म के बारे में। बोले राजाओं का काम होता है कि प्रजा से जो कर लेती है, प्रजा से जो टैक्स लिया जाता है, जनता से जो टैक्स लिया जाता है, उसको अपने कार्य में नहीं खर्च करना चाहिए, उसको समाज के उत्थान के लिए खर्च करना चाहिए, समाज के कल्याण के लिए उसका खर्च, उसका व्यय होना चाहिए। और राजा का कार्य ये है कि जिस प्रकार पिता अपने पुत्र की देखरेख करता है, पुत्र की देखभाल करता है, तो राजा का ये काम है, मंत्री का ये काम है कि राजा अपनी प्रजा की देखभाल अपने बच्चे की तरह करे। उसकी जीवन में कोई कष्ट आवे तो उसकी मदद करे, उसके लिए जिस जगह प्याऊ की आवश्यकता है प्याऊ लगवाए, जिस जगह सड़क की आवश्यकता है सड़क डलवाए। ऐसे धार्मिक कार्य राजा को करना चाहिए और अपने आगे जीवन में कभी भी पाप होते हुए नहीं देखना चाहिए। यदि संभव हो सके, प्रयास हो सके तो उस पाप को रोकना चाहिए, और यदि सामर्थ्य रोकने की न हो तो उस जगह को छोड़कर चले जाना चाहिए। जब ये बात सुनी द्रौपदी ने तो द्रौपदी हंस पड़ी। तो पितामह भीष्म ने कहा कि बेटी तू हंसी क्यों? बोले नहीं पिताजी, मेरे बाबा जी, पितामह जी, मेरे मुख से ऐसी हंसी निकल गई। बोले नहीं, कुलवती जो नारी होती है वो ऐसे ही बिना कारण नहीं हंसती, जरूर तेरी हंसी के पीछे का कोई राज है, क्योंकि यहाँ तेरी सास कुंती बैठी हुई है, वो जीवन में मेरे सामने मुंह खोल के नहीं हंसी आज तक, और तू हंस रही है, तू राजा की बेटी है, जरूर तेरी हंसी के पीछे कारण है। बेटा मुझको बता दे तेरी हंसी के पीछे का कारण क्या है, क्योंकि मैं मरते समय ये कुंठा लेकर नहीं मरना चाहता कि मेरी पौत्र वधू मुझे देखकर हंसी, मेरी बातों पर हंसी। तो तुरंत आंसू, तुरंत अपनी हंसी को रोकते हुए द्रौपदी बोली कि पितामह भीष्म, आज तो बड़ा आपको ज्ञान आ रहा है कि अपने आंखों के सामने पाप होते हुए मत देख लेना। मैं कैसे भूल जाऊं उस समय को, भरी सभा में, उन कौरवों की सभा में वो दुष्ट दुशासन मुझे निर्वस्त्र कर रहा था, और मुझे अच्छी तरीके से याद है आप उस सभा में सबसे आगे बैठे हुए थे पितामह भीष्म। यदि आप कह देते तो दुशासन की इतनी हिम्मत नहीं थी वो मेरे वस्त्र से हाथ भी लगा दे। आप देखते रहे, आप चाहते तो आपके सामने धृतराष्ट्र की भी इतनी हिम्मत नहीं, सभा में जितने भी सभासद बैठे थे किसी की इतनी हिम्मत नहीं मेरे वस्त्र को हाथ लगा दे। वो बच्चा जिसको आपने अपने हाथों से खिलाया, वो दुष्ट दुशासन मुझे निर्वस्त्र कर रहा है, और आप चुपचाप नीचे मुंह करके बैठे हुए हैं। जो जीवन में कभी पितामह नहीं रोया, आज तिल मिलाकर वह पितामह भीष्म रोने लगे और कहने लगे, बेटी तू क्या समझती है कि अर्जुन मुझको मार देगा? अर्जुन को मैंने अपने हाथों से खिलाया है, अपनी गोद में खिलाया है, उसको धनुष पकड़ना सिखाया है। और अर्जुन तो क्या, अर्जुन का पिता यदि इंद्र भी मुझसे युद्ध कर ले तो वो भी मुझे पराजित नहीं कर सकता। और रही मारने की बात, तो इच्छा मृत्यु का वरदान मुझे प्राप्त है, मेरी इच्छा के बिना मुझे कोई मार नहीं सकता। मैंने युद्ध में अपने गुरु पर उस राम को भी संतुष्ट किया है। ये छोटा सा बच्चा अर्जुन मुझे मार देगा, लेकिन बेटी वो अर्जुन बाण चलाता गया मेरे ऊपर, बाण मेरे सीने में लगते गए, वो बाण चलाता गया, मैं गिरता गया, वो बाण चलाता गया, मैं गिरता गया, मैं गिर गया, वो बाण चलाता रहा, और आज बाणों की सैया पर हूं। तुझे क्या लगता है ये बच्चा, ये अर्जुन मुझको मार गिराएगा? इसके अंदर इतनी सामर्थ है मुझे मारने की? ये दुष्ट दुशासन के अन्न का प्रभाव है, जो आज मेरे शरीर से रक्त की एक एक बूंद बन के निकल गया। बेटी मेरे शरीर में इतना कष्ट हो रहा है कि 1000 बिच्छू एक साथ डंक मारे, इतना कष्ट मेरे शरीर को हो रहा है। अर्जुन की इतनी सामर्थ्य नहीं थी। ठाकुर जी की तरफ मुंह करके कहा कि ठाकुर जी अब मैं संसार से अपनी वृत्तियों को उठाना चाहता हूँ,
द्रौपदी ने क्षमा मांगी कि पितामह भीष्म मुझे क्षमा करना, मैं ये नहीं चाहती कि आपको कुंठा प्रदान करूं, मुझे क्षमा करिए, क्षमा प्रार्थना मांगी। पितामह भीष्म ने ठाकुर जी से कहा कि ठाकुर जी अब दो बात मुझे आपसे करनी है। बोले क्या करनी है? बोले देखो ठाकुर जी मेरी एक बेटी है, उस बेटी का विवाह मैं आपके साथ करना चाहता हूँ। बोले तुमने जीवन में बाबा कभी विवाह नहीं किया, तुम्हारी बेटी कहाँ से हो गई? बोले मेरी जो बुद्धि है ना, मैंने अपनी बुद्धि को अपनी पुत्री मान रखा है। बोले अच्छा तो बुद्धि आपकी पुत्री है? बोले हाँ पुत्री है। तो क्या करूं? बोले पुत्री का विवाह आपके साथ करना चाहता हूँ, मतलब आपको अर्पण करना चाहता हूँ। बोले अच्छा अर्पण करना चाहते हो? बोले क्यों अर्पण करना चाहते हो? क्या तुम्हारी पुत्री जो है ज्यादा पढ़ी लिखी है? बोले नहीं महाराज ज्यादा पढ़ी लिखी तो नहीं है। तो बोले आप दीन वत्सल हो? तो बोले क्या तुम दीन हो? बोले नहीं, राजाओं की तरह हम रहे, राजा बन के रहे तो दीनहीन तो हम है ही नहीं। तो बोले फिर आप भक्त वत्सल हैं, हमारा काम नहीं चला क्योंकि भक्त हम हैं नहीं। आप दीन वत्सल हैं तो दीन हम हैं नहीं, लेकिन आप पतित पावन हैं, हमारा काम चल गया। आप पापियों को भी तार देते हैं और हमने जीवन भर पाप किए हैं, और आप पतित पावन हो, पापियों को भी तार देते हो। और इसका प्रमाण मैंने देखा महाभारत के युद्ध में। महाभारत के युद्ध में जब महाभारत का युद्ध प्रारंभ हुआ था तो ठाकुर जी के पास अर्जुन भी गया और दुर्योधन भी गया। तो एक ठाकुर जी से लेने गया, एक ठाकुर जी को लेने गया। ठाकुर जी से लेने कौन गया? दुर्योधन। और ठाकुर जी को लेने कौन गया? अर्जुन। दोनों ही गए। ठाकुर जी ने कह दिया भैया एक तरफ मेरी सेना रहेगी और दूसरी तरफ मैं रहूंगा, और मेरी ये प्रतिज्ञा है कि मैं कोई अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा। तो दुर्योधन से आया और अपने शिविर में हल्ला मचाने लगा, हम युद्ध जीत गए, हम युद्ध जीत गए। शकुनी ने कहा युद्ध जीत गए कि जितनी भी सेना है वो सेना सब मैंने ले ली है। तो शकुनी बोला उसके पास चक्र है, वो चक्रधारी है, एक चक्र चला देगा पूरी सेना खत्म हो जाएगी। बोले मैं जानता था इसीलिए मैंने प्रतिज्ञा करवाई है। बोले क्या? कि ठाकुर जी युद्ध में कोई अस्त्र शस्त्र अपना सुदर्शन नहीं उठाएंगे। ये आवाज सुनिए पितामह भीष्म ने। बोले क्या कहा? ठाकुर जी ने प्रतिज्ञा की है कि कोई अस्त्र शस्त्र नहीं उठाएंगे? बोले हाँ। बोले मैं भी प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं अस्त्र शस्त्र उठवाऊंगा। जब महाराज महाभारत का युद्ध बड़ा भयंकर चल रहा था, जब 10 कौरव मारे जा चुके, जब दुर्योधन के 10 भाई मारे जा चुके थे, तो दुर्योधन तिल मिलाकर पितामह भीष्म के पास गया और कहने लगा, हे पितामह भीष्म ये मैं क्या देख रहा हूँ? सामने 5 शत्रु है मेरे प्रधान, उन 5 के 5 में से अभी तक एक भी नहीं मरा। हम 100 भाई हैं और 100 भाइयों में से 10 मारे गए। अर्जुन बाण चलाता जाता है, मेरी सेना मेरे भाई मरते चले जाते हैं। आप क्या कर रहे हैं? मुझको तो ऐसा प्रतीत होता है कि आप खड़े हमारी तरफ हैं, लेकिन युद्ध उन पांडवों की तरफ से कर रहे हैं, क्योंकि मैं जानता हूं तुम्हारे तरकस में, तुम्हारे तुड़ीर में कैसे कैसे बाण हैं। यदि तुम एक बाण चला दो तो तुम्हारे बाण का प्रति उत्तर पांडवों में कोई दे नहीं सकता। मैं जानता हूं तुम्हारे पार वरुणास्त्र है, अग्न्यास्त्र है, ब्रह्मास्त्र है, बड़े बड़े अस्त्र शस्त्रों से तुम्हारा तरकस, तुम्हारा तुड़ीर भरा पड़ा है। आप उन बाणों का प्रयोग जानबूझकर नहीं कर रहे हैं, आप खड़े मेरी तरफ है, मेरा अन्न खा रहे हैं, लेकिन पांडवों की तरफ से युद्ध कर रहे हैं, मुझे ऐसा प्रतीत होता है। वो पितामह भीष्म तिलमिला गया। तो जीवन में जिसने कभी क्रोध नहीं किया उसने धनुष उठा के प्रतिज्ञा कर ली, आज मैं ही रहूंगा या फिर ये पांडवों में से किसी न किसी पांडव को अवश्य मार दूंगा। आप वो पितामह भीष्म तिल मिलाकर महाराज रण क्षेत्र में जिधर भी निकलता है ना महाराज, मैदान के मैदान साफ हो जाते हैं। जिधर की तरफ एक बाण छोड़ते हैं, वह एक बाण हजारों बाणों में परिवर्तित होकर सेनाओं को लगता है, सेना तहस नहस होने लग जाती है। महाराज या तो पितामह भीष्म का छोड़ा हुआ बाण दिखाई देता है, या इस बाण पर लटका हुआ पांडवों की सेना के सैनिकों का सिर दिखाई देता है। महाराज जिधर जा रहे हैं खलबली मच जाती है, ऐसा लगता है जैसे एक मदमस्त हाथी गन्ने के खेत में गन्नों को तोड़ता हुआ रौंदता हुआ चला जाता है। चारों तरफ मैदान साफ हो जाते हैं।
अब तो महाराज अर्जुन को बुलाया। ठाकुर जी ने कहा थोड़ी देर अगर ये बुढ़ा युद्ध करता रहा तो सब साफ हो जाएगा, चल रोक इसको। अर्जुन सामने आते हैं तो अर्जुन ने जो रौद्र रूप देखा पितामह भीष्म का तो थर-थर कांपने लग जाता है। बोले ठाकुर जी मेरी सामर्थ्य नहीं है इनसे लड़ने की। अरे इन्होंने गोद में मुझे खिलाया है। जब मैं कहीं युद्ध जीत कर आता था तो पितामह भीष्म को बताता था कि पितामह देखो मैं युद्ध जीत कर आया हूँ, ये मुझे शाबाशी दिया करते थे, इनसे मैं क्या युद्ध करूंगा, मेरी सामर्थ्य नहीं कि इनके सामने टिक पाऊं। ठाकुर जी कह रहे हैं अरे पार्थ मैं जानता हूं पांडवों की तरफ से पितामह भीष्म का प्रत्युत्तर देने वाला यदि कोई है तो मात्र अर्जुन तू है। हे भरत, हे अर्जुन, हे पार्थ तू युद्ध कर, क्योंकि मैं जानता हूं तेरी तर्कस में अग्न्यास्त्र, वरुणास्त्र, नागास्त्र, बड़े बड़े अस्त्र, दिव्य अस्त्र तेरे तर्कस में भरे पड़े हैं और इस पितामह के पास भी अस्त्र शस्त्र हैं। इनका जवाब, इनका प्रत्युत्तर मात्र अर्जुन तू ही दे सकता है। देख पात्र, देख पार्थ, मैं तुझसे कह रहा हूं बाण चला, धनुष उठा, बाण चला। अगर ये इसी तरीके से युद्ध करता रहा तो अब वो समय दूर नहीं जब धर्म पर अधर्म विजय प्राप्त कर लेगा। और मेरी प्रतिज्ञा है धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। मेरा जन्म ही इस धरती पर इसलिए हुआ है, मैं आया ही इस युग में हूं इसलिए क्योंकि कभी भी अधर्म को धर्म पर विजय प्राप्त नहीं करने दूंगा। जैसे ही हाथ में अर्जुन धनुष बाण पकड़ता है तो पितामह ऐसा बाण चलाते उसके हाथ से धनुष टूट कर गिर पड़ता है। दूसरी बार पकड़ता है तो पितामह फिर से बाण चला देते, उसका तर्कस ही धरती पर गिर जाता है। फिर से बाण चलाया, उसका जो ऊपर जो गोल गोल बना हुआ रहता है छत्र जैसा, उस छत्र में जाके बाण लगा, मारा छतरी उड़ के गिर जाता है। अर्जुन संभल ही नहीं पाता, तुरंत आगे फिर से खड़े होने की कोशिश की तो उसका जो कवच है अर्जुन का वो कवच भी टूट जाता है। अब तो अर्जुन कांपने लगा और रथ के पिछले हिस्से में जाके बैठ गया। बोले ठाकुर जी देख रहे हो कैसा हाथी सा हो रहा है, इससे युद्ध नहीं कर पाऊंगा मैं। ठाकुर जी कहते हैं पार्थ बाण चला, मैं जानता हूं तू ही इसको रोक सकता है, कोई नहीं रोक सकता। ठाकुर जी बार बार कह रहे हैं अर्जुन से अर्जुन बाण चलाओ, पार्थ बाण चलाओ, लेकिन पार्थ थर थर कांप रहा है। ठाकुर जी खड़े हो जाते, बोले तू युद्ध नहीं करेगा तो अब युद्ध मुझे करना पड़ेगा। बस इतना कहना ही था कि पितामह भीष्म ने दो बाण ऐसे छोड़े ठाकुर जी के पैर में आके लगे। ठाकुर जी क्रोधित हो जाते हैं, मैं अपने रहते, मैं इस धरा पर हूं और मेरे रहते अधर्म धर्म पर विजय प्राप्त कर ले, ऐसा नहीं होने दूंगा। तू युद्ध नहीं करेगा अर्जुन तो युद्ध मैं करूंगा। तुरंत धरती पर कूद जाते हैं, पृथ्वी डामाडोल हो जाती है, पृथ्वी कंपायमान हो जाती है, आकाश मानो फटने लग जाते हैं। इतनी बड़ी भयंकर जब ध्वनि हुई तो पृथ्वी कांपने लग गई। पृथ्वी के ऊपर ठाकुर जी ने कपड़ा डाल दिया। क्यों डाला? अपना पटका क्यों डाल दिया? पृथ्वी कह रही थी कि इन्होंने प्रतिज्ञा की थी कि मैं अस्त्र शस्त्र कोई नहीं उठाऊंगा, युद्ध नहीं करूंगा, ये प्रतिज्ञा अपनी भूल गए। तो इन्होंने पहले प्रतिज्ञा की थी कि हे धरा, हे पृथ्वी, मैं तेरे उद्धार के लिए इस पृथ्वी पर आऊंगा और पापियों का सर्वनाश करूंगा। उतनी पुरानी प्रतिज्ञा को ठाकुर जी कैसे याद रखेंगे जब अभी कुछ दिन पहले की प्रतिज्ञा याद नहीं है ठाकुर जी को। ठाकुर जी ने कहा था अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा, युद्ध नहीं करूंगा। आज ठाकुर जी युद्ध करने के लिए नीचे आ गए। अब देख रहे हैं कि अस्त्र शस्त्र क्या है, तो वहां पर एक रथ का पहिया पड़ा हुआ था, उस रथ के पहिए को हाथ में उठा लिया, उसमें सुदर्शन का आवेश आ जाता है। महाराज तुरंत दौड़कर अर्जुन पैरों के पास आया, पैरों में गिर पड़ा। महाराज क्या कर रहे हो? आपने प्रतिज्ञा की थी कि मैं कोई अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा, आपने तो प्रतिज्ञा तोड़ दी। ठाकुर जी कहते हैं अर्जुन मेरी कोई प्रतिज्ञा नहीं, मेरा भक्त जो प्रतिज्ञा कर ले वही मेरी प्रतिज्ञा है। ठाकुर जी को जब सामने देखा पितामह भीष्म ने अपने धनुष बाण छोड़ दिए और तुरंत रथ से कूद आए और ऐसे गले लगाने के लिए आगे बढ़े। ऐसा दृश्य था मानो जैसे किसी हाथी के ऊपर कोई मदमस्त सिंह दहाड़ मारकर कूदने वाला हो। मैंने उस छवि का दर्शन किया है ठाकुर जी, मैं उस छवि के दर्शन करना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ आपकी एक ही बात है
अपना मान भले ही टल जाए लेकिन अपने भक्त का मान कभी ठाकुर जी टलने नहीं देते। इसलिए आप पतित पावन हैं, आप पापियों को भी तारने वाले हैं। मैं आपकी शरण में हूं, मेरी बुद्धि को आप स्वीकार कीजिए। ठाकुर जी सामने हैं, पितामह भीष्म ठाकुर जी को एकटक देख रहे हैं और अपने प्राणों को, अपनी बुद्धि को ठाकुर जी के चरणों में अर्पण कर रहे हैं। कल्पना कीजिए वो कितनी सुंदर मृत्यु होगी। इस मृत्यु के लिए तो बड़े बड़े अमलाता विमलात्मा महात्मा लोग तरसते हैं कि हमारे अंतिम समय में ठाकुर जी का मुंह से नाम निकल जाए, लेकिन पितामह भीष्म को देखिए कि ठाकुर जी स्वयं सामने खड़े हुए हैं। तो भक्त ठाकुर जी से प्रार्थना करता है, आइए हम सब लोगों को भी ठाकुर जी से यही प्रार्थना करनी चाहिए कि जब हमारा अंतिम समय आए, जब हम मरने वाले हों, तो ठाकुर जी बस एक ही काम करना, एक ही कृपा करना। बोले क्या? तो कहना स्वामी हो इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले इतना तो करना स्वामी। गोविंद नाम लेकर, ओ गोपाल नाम लेकर, और जब प्राण तन से निकले ओ इतना तो करना स्वामी। गंगा जी का तट हो, यमुना का बंसीवट हो, श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का बंसीवट हो, और मेरे सांवरा निकट हो, ओ मेरे सांवरा निकट हो, और जब प्राण तन से निकले ओ इतना तो करना स्वामी। इतना तो करना स्वामी। हरि बोल। हे स्वामी, जब प्राण कंठ आवे, कोई रोग ना सतावे, 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 ओ यम दर्शना दिखावे, ओ यम दर्शना दिखावे, ओ जब प्राण तन से निकले, ओ इतना तो करना स्वामी। इतना तो करना स्वामी। हरि बोल।
उस वक्त जल्दी आना, प्रभु देर ना लगाना। 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 ओ राधे को संग लाना, ओ राधे को संग लाना। हो जब प्राण तन से निकले, ओ इतना तो करना स्वामी, इतना तो करना स्वामी, इतना तो करना स्वामी। है ठाकुर जी पांडवों से विदा लेकर अपनी नगरी अयोध्या को, अपनी नगरी द्वारका को प्रस्थान करते हैं। द्वारकावासी भी इंतजार कर रहे थे। द्वारकावासियों ने सुंदर पुष्प डालकर, पुष्पों के रास्ते बनाकर, पुष्पों की वर्षा करके ठाकुर जी का स्वागत किया। और ठाकुर जी ने सबसे पहले जाकर अपने माता पिताओं को, अपने गुरुजनों को, अपने चाचा ताऊओं को प्रणाम किया। क्यों प्रणाम किया? क्योंकि प्रणाम करने से 4 चीजों में वृद्धि होती है। अपने से बड़ों को यदि आप प्रणाम करेंगे तो 4 चीजें अपने आप बढ़ेंगी। ये सभी लोग सीख लो और अपने अपने बच्चों को सिखाना कि प्रणाम कैसे किया जाता है। आजकल तो लोग एक ही हाथ से प्रणाम करते हैं और पैर तक तो पहुंच ही नहीं पाते, घुटने से ही। अब घुटने ही अब तो दूर है महाराज। अपने से बड़ों को प्रणाम करने में 4 चीजें में वृद्धि होती है। कौन कौन सी चीजें बढ़ती हैं? शास्त्र में लिखा है, अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोऽपि सेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्वेद्यायसोवलम्। अभिवादनशीलस्य, बड़ों को प्रणाम करने से, बुजुर्गों की सेवा करने से 4 चीजें बढ़ जाती हैं, आयु, विद्या, यश और बल। इसलिए हर एक माता पिता को, प्रत्येक माता पिता को अपने बच्चों को अच्छे से प्रणाम करवाना सिखाना चाहिए। कैसे प्रणाम किया जाता है? जब आप अच्छे से प्रणाम करोगे तभी आपके अच्छे से प्रणाम करेंगे। इसमें बच्चों का दोष नहीं है। आप कैसे प्रणाम कर रहे हैं वो प्रणाम आपके बच्चे देख रहे हैं, समझ रहे हैं, उसी चीज को वो फॉलो कर रहे हैं, उसी चीज को सीख रहे हैं। तो कभी कभी कोई चीज हमें दूसरों को सिखाने के लिए पहले खुद चीज करनी पड़ती है, तभी जाके चीजें आगे जाके सीख पाते हैं। तो ठाकुर जी ने प्रणाम किया। इधर जिस बच्चे की ठाकुर जी ने गर्भ में रक्षा की थी उस बच्चे का जन्म होता है, तो ठाकुर जी फिर से छोचक लेके पधारते हैं। वो बच्चा पैदा हुआ तो पैदा होते ही देख रहा है कि वो 4 हाथ वाला कहाँ है जिसने मेरी रक्षा की थी। और जैसे ठाकुर जी को देखा तो ठाकुर जी को देख के चुप हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है, पहचान गया ये वही है जिसने जाके मेरी गर्भ में रक्षा की। युधिष्ठिर जी फिर से ठाकुर जी को विदा करते हैं। बहुत सारे उपहार दिए, अब बहुत सारा धन भी दिया। तो ठाकुर जी को जब विदा किया तो युधिष्ठिर जी ने अर्जुन को साथ में भेजा, क्योंकि युधिष्ठिर जी ठाकुर जी को अपना छोटा भाई समझते हैं, मामा का बेटा समझते हैं। तो बोले ये जा रहा है कि रास्ते में कोई चोर वगैरह इनका धन न लूट ले जाए, तो सुरक्षा के लिए अर्जुन को भेजा है। यहाँ पर आकर ठाकुर जी की लीला का समय पूरा होता है। सभी यदुवंशी आपस में लड़ने झगड़ने लग जाते हैं। एक बहलिया होता ठाकुर जी के पैर में बाण मार देता है। तो ठाकुर जी की लीला का समय संपूर्ण हुआ तो अर्जुन को बुलाया, बोले ऐसा करो, ये ब्रजांगनाएं हैं, इनको लेकर तुम मथुरा चले जाओ, क्योंकि मेरे जाते ही कुछ समय में ये द्वारका संपूर्ण जल में डूब जाएगी।
ठाकुर जी मान लो अर्जुन को ये समझाना चाह रहे हैं, ये बताना चाह रहे हैं कि जब तक मैं था तो तेरा गांडीव भी काम करता था, जब तक मैं था तो तेरा संपूर्ण बल यश वैभव सब काम करता था। अर्जुन को भी घमंड था कि मेरे समान कोई धनुधारी नहीं है। तो ठाकुर जी ही कौल भील बनकर आए और अर्जुन को लूट लिया और अपनी जो गोपियां थी उनको भी ठाकुर जी ले गए। तो अर्जुन को ये सिखाना चाह रहे हैं, अर्जुन चाहकर भी कोई रक्षा नहीं कर पा रहे। इधर जब युधिष्ठिर के पास अर्जुन जी पहुंचे हैं तो अर्जुन को देखते ही ठाकुर युधिष्ठिर ने कहा कि अरे अर्जुन, तुम्हारा चेहरा उतरा हुआ क्यों है? ऐसा लग रहा है जैसे तुमने किसी अगम्या स्त्री के साथ समागम कर लिया हो। कहीं ऐसा तो नहीं तुमने अतिथि के भोजन करने से पहले भोजन कर लिया हो? कहीं ऐसा तो नहीं तुमने किसी को ये वचन दे दिया हो कि तुम्हारे प्राणों की रक्षा करूंगा और तुम कहीं रक्षा न कर पाए हो? क्योंकि चेहरा निस्तेज, चेहरा काला तभी पड़ता है जब हमसे कोई गलत कार्य हो जाता है या हम कुछ कर नहीं पाते। तो अर्जुन ने कहा कि प्रभु, जिसके बल पर मैंने महादेव को संतुष्ट कर दिया था, जिसके बल पर मैंने इतना बड़ा महाभारत का युद्ध जीत लिया था, वो कृष्ण हमको छोड़कर चले गए हैं। ये बात सुनी कुंती ने, तो कुंती ने तो वहीं की वहीं प्राणों को त्याग दिया। जिस प्रकार राम जी के वियोग में दशरथ ने प्राणों को त्याग दिया था, इसी प्रकार कुंती बुआ ने ठाकुर जी के विरह में अपने प्राणों को त्याग दिया। पांचों पांडवों ने द्रौपदी को बुलाया, अपने पौत्र परीक्षित को बुलाया, राजगद्दी पर बिठा दिया। राज धर्मान, मोक्ष धर्मान, विभाग ऐसा सभी कुछ बताया कि शत्रु यदि शरण में आ जाए उसकी सदैव रक्षा करना, अपनी आंखों के सामने पाप होते हुए मत देख लेना। और जाने लगे। सभी पांचों पांडव स्वर्गारोहण करते हैं। सशरीर तो मात्र युधिष्ठिर जी जाते हैं स्वर्ग में, लेकिन उनको भी कुछ क्षणों के लिए नरक का दर्शन करना पड़ता है। अब परीक्षित का राज्य चल रहा है प्यारे भक्तों। परीक्षित का राज्य कैसा है? परीक्षित का राज्य मानो राम राज्य है। राम राज्य समझते हैं किसको कहते हैं? हम सोचते होंगे पता नहीं राम राज्य कैसा होता होगा। राम राज्य का मतलब तीन बातें होती हैं परीक्षित जी। सबसे पहली बात तो ये होती है, जिस राज्य में सुंदर शिक्षा की व्यवस्था हो वो राम राज्य समझिए। जिस राज्य में, जिस देश में सुंदर चिकित्सा की व्यवस्था हो, कोई बीमारी हो तो उसका तुरंत इलाज हो जाए, वो राम राज्य ही है। जिस देश में, जिस राज्य में तुरंत न्याय हो जाए, वो राम राज्य है। तो राम राज्य की अर्थ, राम राज्य का अर्थ ये तीन बातें ही होती हैं। सभी लोग समझ लीजिए कि सुंदर शिक्षा, अच्छी चिकित्सा और तुरंत न्याय, ये तीन बातें जिस राज्य में हैं वो राम राज्य है। और आज बड़ी दुर्दशा है कि आज हमारे भारतवर्ष में ये तीन बातें सबसे बड़े विलंब से मिलती है। शिक्षा के बराबर तो महंगा कुछ है ही नहीं महाराज। इतनी महंगी महंगी शिक्षा हो जाई है कि गरीब आदमी तो अपने बच्चे को पढ़ा भी ना पाए, ऐसी उच्च शिक्षा दे प्रदान ही ना कर पाए। चिकित्सा, डॉक्टर तो लूटपाट का केंद्र बन गया है महाराज। आगरा में जो है मंडी है, डॉक्टरों की मंडी। कई कई डॉक्टर तो ऐसे होते हैं महाराज कि मरीज कब का सिधार गया, मरीज मर गया है लेकिन वेंटिलेटर चल रहा है, वेंटिलेटर से हवा चल रही, किस लिए कि लंबा लंबा चौड़ा बिल बनाना है। लाश भी तब देंगे, पहले एक एक पैसे का हिसाब कर लेंगे, बोले तब मिलेगी साहब। अपनी मर्जी से छुट्टी नहीं करा सकते। तो मैंने कहा कि सुबह, बोले सुबह नहीं शाम को होगी छुट्टी, दोपहर में होगी, क्योंकि बिल भी तो लंबा बनाना है ना। ये इंजेक्शन तो विदेश से आएगा, ये फलाने इंजेक्शन तो ऐसा ही फलाने डॉक्टर देखेंगे। और न्याय, न्याय की बात तो ऐसी है, जिसने पाप किया है, जो अपराधी है वो तो बाहर घूम रहा है, जिसने अपराध नहीं किया है वो जेल में बंद है। और जब तक ये निर्णय हुआ, जब तक ये सुनिश्चित हुआ कि भैया अपराधी तो बाहर घूम रहा है, अपराध नहीं करने वाला जेल में है, तब तक उसकी आधी से ज्यादा उम्र निकल गई। हमने एक दिन किसी अखबार में, किसी सोशल मीडिया पर देखा था, कोई व्यक्ति था महाराज, उसको जेल में बंद कर दिया। जैसे तैसे वो केस जीता, बाद में सिद्ध हुआ कि ये अपराधी नहीं है, तब तक तो महाराज उसकी पत्नी छोड़ के चली गई, बच्चे छोड़ के चले गए, सब कुछ खत्म हो गया। तो ऐसी ये न्याय व्यवस्था है ये।
लेकिन राम राज्य में ऐसा नहीं था, परीक्षित के राज्य में भी ऐसा नहीं था। परीक्षित ऐसा राजा था, जगह जगह पर जाता था, जहाँ मंदिर होते थे, जहाँ आश्रम होते थे, उन आश्रमों में जाके सेवा सत्कार करता था। राजा था तो राजा के रूप में तो कोई सेवा करने नहीं देगा। भाई तुम कहीं किसी देश के मंत्री हो, कोई अधिकारी हो, तुम कहीं सेवा करो तो कोई करने देगा तुमको? अरे नहीं महाराज तुम बैठो, हम हैं तो हम करेंगे। लेकिन वो ऐसा राजा था कि अपना रूप बदलता था, दूसरे वस्त्रों को पहनता था, साधारण भेष बना लेता था, फिर सेवा करने के लिए जाता था तो सेवा करता था। ऐसा राज्य था। एक बार इसके मन में आया कि मैं देखूं मेरे पूर्वज मेरे राजकोष में कौन सा खजाना छोड़ के गए हैं। तो वहां एक सोने का सुंदर मुकुट था। वो मुकुट जो जरासंध का मुकुट था, उस मुकुट को पहन लिया। और मुकुट को पहना तो राजा के मन में ये आया कि मैं शिकार खेलने के लिए जाऊं। जीवन में उस राजा परीक्षित ने शिकार नहीं किया था, लेकिन जैसे मुकुट पहना तो उसके मन में विचार आया कि मैं शिकार खेलने के लिए जाऊं। जंगल में गया तो जंगल में जाके क्या देखता है कि एक गाय है, एक बैल है, इनका संवाद चल रहा है आपस में। ये आपस में संवाद चल रहा है इनका। गाय रो रही है तो बैल पूछ रहा है कि हे पृथ्वी आप क्यों रो रही हो? ठाकुर जी ने तुम्हारे पास लीला की थी इसलिए तुमको छोड़ के चले गए तो इसलिए याद करके रो रही हो। पृथ्वी पूछती है कि तुम क्यों रो रहे हो? तुम्हारे 3 पैर कट गए हैं इसलिए रो रहे हो। तुम धर्म हो साक्षात मैं समझती हूँ। इनमें चर्चा चल रही थी। तो राजा परीक्षित वहां से निकले। उन्होंने देखा कि हमारे पूर्वज, हमारे ठाकुर जी, हमारे पितामह संपूर्ण जीवन गाय की सेवा में लगा दिया, समाज के उत्थान के लिए लगा दिया, कभी किसी पर अत्याचार नहीं किया। और मेरे राज्य में गाय और बछड़ों पर कष्ट ऐसा जीवन में नहीं हो सकता। पूछने लगे वृषभ से कि हे वृषभ देव, तुम्हारे ये 3 पैर किसने काट दिए हैं? तो वृषभ ने कहा कि राजन मैं किसका नाम ले दूं किसने काट दिए हैं? क्योंकि शास्त्र में तो लिखा है कोहु न काऊ सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भाता। कोहु न काऊ सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भाता। बोले कोई भी किसी को सुख दुख देने वाला नहीं होता। सभी लोग अपने अपने कर्मों से ही सुख दुख को प्राप्त करते हैं। तो राजा परीक्षित समझ गए कि ये बैल नहीं है। यदि बैल होता तो तुरंत दूसरे की बुराई कर देता। जो लोग दूसरों की बुराई कर देते हैं, दूसरों की बुराई करते हैं, तो समझ लो कि वो पाप करते हैं। शास्त्र में लिखा है अपमान तपसो वृद्धि, सम्मान तपसो क्षय। यदि लोग आपकी बुराई करें, आप अच्छा काम कर रहे हैं, धार्मिक कार्य कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं, अनुष्ठान कर रहे हैं, भागवत कथा करा रहे हैं, गरीब कन्या का विवाह कर रहे हैं, मंदिर में सेवा पूजा करने जा रहे हैं, और पड़ोसी आस पड़ोस के लोग कहें बड़ी भगतानी बन रही है, ये बड़ा भगत बनना हो, आगे आगे उले, तो घबराना नहीं, परेशान नहीं होना ऐसे शब्दों से। आपके कोई ना कोई पाप हैं जो कट रहे हैं, खत्म हो रहे हैं, और जो आपकी बुराई कर रहे हैं उसके ऊपर जाकर वो बैठते हैं। तो समझ गए कि ये साक्षात कोई धर्मराज है, साक्षात धर्मराज है। मैं समझ गया, इसलिए किसी की बुराई नहीं कर रहे। फिर पूछा दोबारा से, मैं समझ गया आपकी धर्मराज हैं, आप किसी की बुराई नहीं कर रहे, फिर भी बताइए किसने कष्ट दिया है? मैं प्रयास करूंगा आपके दुख को दूर करने का। किसने कष्ट दिया है आपको? तो फिर से धर्मराज कहने लगे क्या? कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते, कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते, सुखं दुःखं भयं क्षेमं कर्मणेवाभिपद्यते।
कर्मणा जायते जंतु। व्यक्ति अपने कर्म के अनुसार जन्म लेता है और कर्म करते ही करते संसार में विलीन हो जाता है। उसके बीच में जो भी से सुख दुख प्राप्त हुए हैं अपने कर्मों से प्राप्त हुए हैं। हे राजन, मैं किसका नाम ले दूं? समझ गए? बोले ये नहीं बताने वाले। तभी देखा कि काला काला सा पुरुष है, हाथ में तलवार लिए हुए है, वो एक पैर जो बचा हुआ है ना बैल का उसको भी काटने वाला है। बस इतना देखा तो युधिष्ठिर ने अपनी तलवार निकाली, बोले दुष्ट, तू मेरे रहते मेरे सामने गौवंश पर अत्याचार कर रहा है, तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जैसे ही उस काले काले पुरुष ने देखा तो पैर पकड़ ली, महाराज क्षमा कर दो, गलती हो गई। बोले पहले ये बता दुष्ट है कौन तू? राजा परीक्षित को अपने पूर्वजों की बात याद आ गई कि शरण में यदि शत्रु भी आ जाए तो उसको माफ कर देना। बोले कौन है तू? बोले मेरा नाम कलयुग है। बोले कलयुग है, यहाँ पर क्यों आया है? बोले ये नियम है महाराज, पहले सतयुग था, फिर त्रेता युग आया, फिर द्वापर आया, अब कलयुग है, अब मेरा प्रवेश हो चुका है। बोले जा मेरे राज्य से निकल जा। बोले महाराज कोई ऐसी जगह बता दीजिए जहां पर आपका राज्य न हो। और राजा परीक्षित ने विचार किया कि चारों तरफ तो मेरा ही राज्य, कहां जगह दे दूं, कहां इसको रखूं। राजा परीक्षित एक बात बताऊं? बोले हाँ। बोले आप बहुत अच्छे राजा हैं, इसलिए आपको पूछ कर आया हूं, और नहीं अन्य राजाओं को तो मैं गिनता भी नहीं हूं। आप बहुत अच्छे भले राजा हैं, इसलिए आपको पूछ कर आ रहा हूं, बताओ मैं कहाँ रहूं। बोले पहले ये बता तेरे अंदर कुछ अच्छी बातें हैं, कुछ विशेषता है? बोले हाँ। बोले क्या विशेषता है? बोले वैसे तो मेरे अंदर सब दुर्गुण है, संसार की जितनी बुराइयां हैं, संसार के जितने दुर्गुण हैं, जितने दोष हैं, वो सब मेरे अंदर हैं, लेकिन एक अच्छाई है बस मेरे अंदर। बोले क्या? भागवत में लिखा है यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक् कलौ केशव कीर्तना। यत् फलम नास्ति तपसा, जो फल तप से भी प्राप्त नहीं हो इस कलयुग में, योग करने से भी जो फल प्राप्त ना हो वो इस कलयुग में केवल भगवान नाम संकीर्तन करने से प्राप्त हो जाता है। जो पहले बड़े बड़े तप करते थे लोग, तब फल मिलता था। फिर त्रेता युग में बड़े बड़े अश्वमेघ यज्ञ करते थे, तब जो फल प्राप्त होता था। द्वापर में बड़े बड़े राजसूरी यज्ञ करते थे, तब जो फल प्राप्त होता था। कलयुग में इतना सारा फल केवल और केवल भगवान नाम संकीर्तन करने से ही प्राप्त हो जाता है। इस बात की पुष्टि रामचरितमानस में तुलसीदास बाबा कह रहे हैं कलियुग केवल नाम आधारा, कलियुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा, कलियुग केवल। बोले कलयुग की विशेषता है मेरे अंदर। बोले क्या? कि जो केवल मेरा भगवान नाम संकीर्तन जितना कर लेगा, जितना हरे रामा हरे कृष्णा, जो अपने गुरु मंत्र का ज्यादा से ज्यादा जाप कर लेगा उसी से कल्याण हो जाना है। और एक और अच्छी बात है कलयुग में, कहो तो बता दूं। आपके मन में यदि इच्छा हो कि हम 108 ब्राह्मणों को भोजन कराएंगे, लेकिन आपकी सामर्थ्य नहीं है यदि कराने की, तो आप मन से बस इतना सोच लो कि हमें 108 ब्राह्मणों को भोजन कराना है, तो समझ लीजिए उसका पुण्य आपको मिलना प्रारंभ हो जाएगा। ये सत्य बात है, क्योंकि रामचरितमानस में लिखा है कलयुग एक पुनीत प्रतापा, मानस पुण्य हो ही नहीं पापा। यदि मन से आप किसी का अच्छा सोच लेंगे, आप सोच लेंगे धुनी वाले बाबा पे प्रत्येक वर्ष भागवत कथा हो, रामायण हो, शिव महापुराण की कथा हो, तो मान लो उसका पुण्य आपको जरूर मिलेगा।
ये 100% सत्य बात है। यदि आपने ऐसा सोचा है तो सोचने मात्र से पुण्य मिलेगा। ये कलयुग का प्रभाव है। लेकिन कलयुग में इतने दुर्गुण हैं, कलयुग में ऐसी बुद्धि हमारी हो गई है कि हम मन से भी किसी का अच्छा नहीं सोच पाते। हम देखते हैं सामने वाले के पास 2 गाड़ी हैं, बोले लूट का पैसा है इसके पास, लूट रहा है समय खूब सारी चीजें। ऐसी हमारी बुद्धि हो चुकी है। प्यारे भक्तों, आगे जब ये बात सुनी तो कह दिया कि ऐसा कर, मैंने तेरे लिए 4 जगह विधान मेरे मन में आ रहा है, तुझे 4 जगह रहने के लिए देता हूँ। तो कलयुग बोला महाराज कौन सी जगह? तो बताने लगे द्यूतम पानम स्त्रिय सूना यात्रा धर्म चतुर्विधा। परीक्षित जी महाराज, जहाँ जुआ खेला जाता है कलयुग का वास वहां होता है। जिस घरों में मदिरा पान होता है, जहाँ लोग शराब पीते हैं, वहां कलयुग का वास होता है। जूतम पानम स्त्रिय सूना, जहाँ पर स्त्री गमन होता है वहां कलयुग का वास होता है। जहाँ गौ पर ब्राह्मण पर अत्याचार होता है वहां पर कलयुग का वास होता है। तो कलयुग बोला महाराज तुमने सारी की सारी जगह मेरी शकल के हिसाब से दे दी हैं, मेरे पास एक अच्छी चीज भी तो है। बोले क्या? बोले कलयुग में भगवान का नाम ले ले तो पुण्य बहुत अच्छा मिलता है, तो कम से कम एक कोई ऐसी वस्तु तो दे दो, एक कोई ऐसी जगह तो दे दो जो मेरे लिए अच्छी हो। भाई घर में सब कमरे जैसे भी हों लेकिन बेडरूम तो बहुत बढ़िया ही होता है। बोले कोई एक आध ऐसा बढ़िया सी व्यवस्था दे दो। तो राजा के मुख से निकल गया कि जा तेरा वास स्वर्ण में होगा, सोने में होगा तेरा वास। अब यहाँ विरोध हो गया, क्योंकि ठाकुर जी कहते हैं क्या? गरुण पक्षियों में मुझे जान, पशु में शेर, सुरों में विष्णु जानिए, गिरिवर में मैं हूँ सुमेर। जब पक्षियों की बात आए तो गरुड़ मेरा ही स्वरूप है। गरुण पक्षियों में मुझे जान, पशु में शेर, और जब पशुओं की बात आए तो शेर मेरा ही रूप है। देवताओं की यदि बात आए तो विष्णु मैं हूँ। पर्वतों की बात आए तो सुमेरु नाम का पर्वत मेरा ही रूप है। ऐसे जब धातुओं की बात आए तो सोने में मेरा वास है। लेकिन यहाँ परीक्षित कह रहे हैं कि कलयुग तेरा वास भी सोने में होगा। तो विरोध हो गया। ऐसा कैसे? बोले जो आपकी पुण्य की कमाई से सोना खरीदा गया है, आपको जो सैलरी मिली, आपके जो पैसे आए, उसमें से जो आपने सोना खरीदा है वो आपकी मेहनत की कमाई है। उस मेहनत की कमाई में आप खेती करते हो, खलियान करते हो, आप जो मेहनत करते हैं आपका एक एक पैसा खनकता है। आप उस पैसे से यदि कोई सोने की वस्तु ले रहे हैं तो उसमें परमात्मा का वास है। और दूसरों को लूट कर, खसोट कर, तंग करके, चुरा करके यदि आपने सोना खरीदा है तो उसमें कलयुग का वास होगा। बस कलयुग का काम बन गया। जो मुकुट था उस मुकुट में कलयुग घुस गया। वो मुकुट किसका था? वो मुकुट जरासंध का था। जिस राजा के जीवन में कभी शिकार खेलने की इच्छा नहीं हुई, उस राजा के जीवन में शिकार की प्रबल इच्छा हो गई। उसने कहा शिकार खेलने जाऊंगा। तो जंगल में गया। धर्मराज ने देखा कि ये राजा अपने स्वभाव में नहीं है, ये कलयुग के प्रभाव में है। और यदि आप धर्म पे चलते हैं, पूजा पाठ करते हैं, धर्म की रक्षा करते हैं, तो इतना बात समझ लो परीक्षित जी कि धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा। शास्त्र का नियम है धर्मो रक्षति रक्षता। यदि आप धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा। कैसे? जैसे परीक्षित की रक्षा कर रहा है। धर्म ने देखा राजा परीक्षित अपने स्वभाव में नहीं है, मुकुट के प्रभाव में है। तो जंगल में जितने भी पशु थे सभी पशुओं को धर्म ने गायब कर दिया। कहीं ऐसा ना हो इसके हाथ से कोई पशु मर जाए और कोई पाप बन जाए। सब पशुओं को गायब कर दिया, कोई पशु नहीं मिला। तो राजा थक गया, परेशान हो गया। एक ऋषि के आश्रम पर गया। वो ऋषि जो है तप कर रहा था, भगवान का भजन कर रहा था, जाप कर रहा था आंखें बंद करके। इसको प्यास लगी, बोले जल दे दो, लेकिन वो जाप कर रहा था। इसको लगा कि मेरे आने से ये ढोंग कर रहा है, तो अपना बाण निकाला, एक मरा हुआ सांप उठाया बाण से और उसके गले में डाल दिया और चला आया। पासी नदी में उस ऋषि का पुत्र खेल रहा था। पुत्रों ने बताया वो एक राजा आया है। राजा वो परीक्षित बोले हाँ, तो तुम्हारे पिताजी के गले में मृत सर्प डाल गया है।
आकर देखा तो हाथ में जल लिया और कहा कि जिस राजा ने, जिस परीक्षित ने, उस अभिमानी राजा ने मेरे पिताजी के गले में जो सांप डाला है, सर्प डाला है, इनका पूर्वज आज से ठीक 7वें दिन इसको डस लेगा और सर्पदंश से उसकी मृत्यु हो जाएगी। ऐसे ही छोड़ा और रोने लगा तो महात्मा की समाधि टूटी। बोले क्या हुआ? पूरी बात बताई। तो राजा, जब राजा के बारे में ये बात सुनी ऋषि ने, तो ऋषि बड़े दुखी हुए और अपने पुत्र से बोले, पुत्र तुमने श्राप देके राजा को अच्छा कार्य नहीं किया, क्योंकि वो एक राजा ऐसा है जिसकी वजह से हम यज्ञ अनुष्ठान करते हैं। क्षत्रिय ऐसे होते हैं जो ब्राह्मणों की सदैव, जो असली क्षत्रिय होगा ना अपने माँ बाप का, वो हमेशा ब्राह्मणों का सम्मान करेगा, यज्ञ पूजा पाठ इन सभी में वो सहयोग करेगा, ना कि उनका विध्वंस करेगा। महाराज वो क्षत्रिय राजा ऐसा है, वो सदैव उसकी वजह से ही हम यज्ञ कर पा रहे हैं, अनुष्ठान कर पा रहे हैं। वो हमारे आश्रम पर पूजन की, हवन की सामग्री की व्यवस्थाएं भिजवाते हैं। नमो नमः। तो पता है वो राजा परीक्षित प्रसन्न हो गए। बोले ये तो बहुत अच्छा हुआ, जिस शरीर से किसी महात्मा का अपमान हुआ हो, ब्राह्मण का अपमान हुआ हो, ऐसे शरीर को 7 दिन तो बहुत हैं, मैं 7 क्षण भी नहीं रखना चाहता। और कह देना उन्होंने श्राप नहीं दिया, वरदान दिया है। संसार में जितने भी लोग हैं, कोई अपने कल के बारे में नहीं बता सकता कि कल कोई जीवित रहेगा या नहीं रहेगा, लेकिन एकमात्र मैं ऐसा परीक्षित हूं जो अपने छाती पर हाथ रखकर कह सकता हूं कि 7 दिन से पहले मेरी मृत्यु नहीं होगी। तुरंत अपने पुत्र जन्मेजय को बुलाया, राजगद्दी पर बिठा दिया, तुरंत राजसी वस्त्र त्याग दिए, तुरंत जंगल में चले गए। हम लोग जब तीर्थों में जाते हैं ना 4-5 दिन के लिए, 10 दिन के लिए, बड़ी बड़ी अटैची, बड़े बड़े बैग भर के लेकर जाते हैं। ऐसे तीर्थ होता है? नहीं, तीर्थ तो ऐसा होता है जो वस्त्र पहने हैं वो पहन के चल दो, ठाकुर जी कृपा होगी जो भोजन प्राप्त हो जाएगा, नहीं इच्छा होगी तो नहीं प्राप्त होगा। असली तीर्थ करना ये होता है। लोग बाग हमको वृंदावन में आते हैं, दिखाते हैं, बोले महाराज जी हमने उस आश्रम में कमरा बनवा दिया है, बढ़िया, वहां से पत्थर मंगवाया है, यहाँ से पत्थर बनवाया है, हमने किस लिए? बोले जब हम वृंदावन आया करेंगे तो इसमें रुका करेंगे। अरे काय के लिए तुम आए हो महाराज? यहाँ पे अपने घर ही रहो, अपने घर बनाओ महल। वृंदावन में तो किसी आश्रम में जाओ, अपने हाथ से सेवा करो, झाड़ू लगाओ, पोछा लगाओ, भोजन व्यवस्थाओं में मदद करो, भजन करो, वहां बैठ के दर्शन करो, मिल जाए तो खा लेना और राधा रानी का जाप करना, अपने घर चले आना। लेकिन बड़ी व्यवस्थाएं करके लोग जाते हैं, तो वो पिकनिक मनाने जाते हैं ना कि दर्शन करने के लिए जाते हैं। जब दर्शन का जिस दिन भाव आ जाएगा उस दिन की तो बात ही अलग हो जाएगी। आज राजा परीक्षित जैसे ही जंगल में जा रहे हैं, कोई राजसी वस्त्र नहीं पहने, सब वस्त्र हीरे जवाहरात सब कुछ उतार दिए, ऐसे ही जा रहे हैं, बनवासी जैसे वस्त्र पहन लिए, गंगा किनारे बैठे हैं। गंगा किनारे बैठ गए तो संत महात्माओं का आगमन शुरू हुआ। संत महात्माओं को पता चला कि राजा परीक्षित को 7 दिन में मृत्यु होने का श्राप मिल गया है। तो सभी संत महात्मा इकट्ठे हो गए, बोले क्या करें क्या ना करें। कोई कहे महामृत्युंजय का जाप होगा, कोई कहे दुर्गा सप्तशती का पाठ होगा, कोई कहे सतचंडी यज्ञ होगा, लेकिन सब में समय लगेगा। लेकिन राजा परीक्षित के पास तो सिर्फ 7 दिन ही हैं, कोई विचार ही नहीं कर पा रहा था क्या करें। तभी प्यारे भक्तों समाधि में सुखदेव मुनि बैठे हुए थे। तुरंत जो है आंख खुली, बोले राजा परीक्षित को मेरी जरूरत है। तो तुरंत आगे बढ़कर आए। देखो जब राजा परीक्षित के जीवन में पहले कष्ट आया तो भगवान पहुंचे। पहले राजा परीक्षित के जीवन में कैसा कष्ट आया था? अस्त्र से कष्ट आया था। ब्रह्मास्त्र छोड़ा था ना, तो ठाकुर जी अपना अस्त्र लेकर गए। अस्त्र लेकर गए थे ना, अपनी गदा, अपने चक्र को लेकर गए। अपनी गदा को चक्र की तरह घुमाया था उन्होंने, गर्भ में जाके तब रक्षा की। आज उसी परीक्षित के जीवन में फिर से कष्ट आया। कैसा कष्ट आया है? बागबाण छोड़ा है। पहले एक ब्राह्मण ने अस्त्र छोड़ा था। अश्वत्थामा कौन था? ब्राह्मण। और आज श्राप देने वाला भी कौन है? ब्राह्मण। आज कैसा है? आज श्राप लग गया है, यानी वाणी से अस्त्र छोड़ा है। तो आज सुखदेव जी अपनी वाणी लेकर पधारे इसकी रक्षा के लिए। जैसे पधारे तो वहां व्यास जी महाराज, ऋषि पाराशर, तमाम ऋषि मुनि बैठे हैं। पाराशर ऋषि ने कौनी मारी अपने पुत्र व्यास को कि देख तेरा पुत्र आ रहा है, जो देखा मेरा पुत्र आ रहा है। तो महाराज तुरंत अपनी दाढ़ी से
पूरी की पूरी रास्ता साफ करने लग जाते हैं। इतनी बड़ी दाढ़ी है पाराशर जी की, रास्ता साफ कर रहे हैं कि कोई कांटे वगैरह ना हो। और तुरंत ऋषि पाराशर ने अपनी जटाएं खोल दी और बिछा दी कि मेरा पौत्र आ रहा है। पाराशर ऋषि के पुत्र हैं व्यास जी, और व्यास जी के पुत्र हैं सुखदेव जी। तो पाराशर ऋषि सुखदेव के बाबा हुए, अपनी जटाएं खोल दी, मेरा नाती आ रहा है कि पैरों में कोई कांटा ना लग जाए। तो नन्हे नन्हे पैर रखकर ऋषि पराशर की जटाओं पर चलकर श्री सुखदेव जी महाराज पधार रहे हैं। जैसे ही सुखदेव जी महाराज आए, तुरंत सभी ने खड़े होकर प्रणाम किया। राजा परीक्षित ने पूजन किया। तो महात्माओं ने कहा कि ये ऐसे वैसे महात्मा नहीं है, अपनी तारीफ सुनने के लिए, पूजा करवाने के लिए नहीं आए। तुम्हें जो पूछना है आप पूछ लीजिए। तुरंत सुखदेव जी को आसन पर बिठाया और हाथ जोड़कर परीक्षित ने पूछा, प्रभु जी मेरा एक ही प्रश्न है। बोले क्या प्रश्न है? बोले जल्दी मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए? अगर चाहता परीक्षित तो ये भी पूछ सकता था कि मैं मरने वाला हूं 7 दिन में, तो बताइए मैं क्या करूं। लेकिन ये नहीं पूछा है। क्या पूछ रहे हैं कि जल्दी मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए। अब सुखदेव जी उसका उत्तर देंगे। इस उत्तर को सुनेंगे हम कल ठीक 2 बजे। तो 2 बजे समय से सभी लोग आ जाएंगे तो आपको सुनने के लिए मिल जाएगा, और नहीं तो हरिहर है। आइए एक भजन, इसके बाद आरती। राधा रानी अलवेली सरकार, रसिया ले चल पल्ली पार, रसिया ले चल पल्ली पार, सवरिया ले चल पल्ली पार, रसिया ले चल पल्ली पार। जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधा रानी, रसगन की सरकार, रसिया ले चल पल्ली पार, सवरिया ले चल पल्ली पार। गुण सब तेरे अर्पण, गुण गुण सब तेरे अर्पण, पाप पुण्य सब तेरे अर्पण, पाप पुण्य सब तेरे अर्पण, बुद्धि सहित मन तेरे अर्पण, बुद्धि सहित मन तेरे अर्पण, ये जीवन भी तेरे अर्पण, ये जीवन भी तेरे अर्पण, मैं तेरे चरणों की दासी, तेरे चरणों की दासी, तू मेरा प्राण आधार, रसिया ले चल परली पार, सवरिया ले चल परली पार। हरि बोल। श्री राधे। तेरी आस लगा बैठी हूँ, तेरी आस लगा बैठी हूँ, हाँ लज्जाशील गवा बैठी हूँ, लज्जाशील गवा बैठी हूँ, अपना आप लुटा बैठी हूँ, अपना आप लुटा बैठी हूँ, मैं आँखें खूब फंसा बैठी हूँ, मैं आँखें खूब फंसा बैठी हूँ, और सावरिया में तेरी नागिनी, सावरिया में तेरी नागिनी, तू मेरा मल्हार, रसिया ले
चल परली पार, समरिया ले चल परली पार। हरि बोल। यहाँ बरस रहा है, आनंद घन यहाँ बरस रहा है। पत्ता पत्ता हरस रहा है, पत्ता पत्ता हरस रहा है। हरि बेचारा तरस रहा है, हरि बेचारा तरस रहा है। पी पी कह कोई बरस रहा है, पी पी कह कोई तरस रहा है। बहुत हुआ हार गई मैं, बहुत हुआ हार गई मैं, क्यों छोड़ा मझधार नैया। चल परली पार, रसिया ले चल परली पार, रसिया ले चल परली पार, ले चल परली पार, रसिया ले चल परली पार, चल परली पार, रसिया ले चल परली सूर्य अजायतः श्रोत्राद्वायुष प्राणस्य मुख निर्नजायतः अत आराधिक्यम् अधर धर मुरली बजैया की आरती, कृष्ण कन्हैया की। अधर धर मुरली बजैया की आरती, कृष्ण कन्हैया की। कृष्ण तुम मथुरा जन्म लियो, लियो कृष्ण तुम मथुरा जन्म लियो, लियो। मंगलाचार कियो, कियो घर मंगलाचार कियो, कियो। यशोदा गोद खिलैया की आरती, कृष्ण कन्हैया की। धर धर मुरली बजैया की आरती, कृष्ण कन्हैया की। कृष्ण तुम यशोदा के छैया, छैया। कृष्ण तुम यशोदा के छैया, छैया। श्याम दाऊ के भैया, भैया। श्याम दाऊ के भैया, भैया। ये वन वन धेनु चलैया की आरती, कृष्ण कन्हैया की। अधर धर मुरली बजैया की आरती, कृष्ण कन्हैया की। कृष्ण तुम कंसासुर मारो, मारो। कृष्ण तुम कंसासुर मारो, मारो। श्याम तुम भूमि भार तारो, तारो। श्याम तुम भूमि भार तारो, तारो। कालिया नागन थैया की आरती, कृष्ण कन्हैया की। धर धर मुरली बजैया की आरती, कृष्ण कन्हैया की। कृष्ण तुम अर्जुन के प्यारे, प्यारे। कृष्ण तुम अर्जुन के प्यारे, प्यारे।
दुआरे श्याम भक्तन के रखवारे वारे श्याम भगतन के रखवारे वारे जमुना तटयास रचैया की आरती कृष्ण कन्हैया की धर धर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की आरती गाते कृष्णानंद हो नंद आरती गाते कृष्णानंद ये मन में होता है आनंद मन में होता है आनंद आनंद विनय है लाज रखैया की आरती कृष्ण कन्हैया की धर धर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की आरती कृष्ण कन्हैया की आरती कृष्ण कन्हैया